हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर चल रहा है। अभी हाल में आपकी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हुई है। 7.1 फिनिश होने के बाद मैंने आपको एक थ्योरम भी समझाई थी कि यदि हमारे पास कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में अपोजिट साइड, जो साइड इक्वल होती हैं, उनके साइड के सामने के जो एंगल होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये बात मैंने थ्योरम के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रूफ की थी। उसी थ्योरम पर आधारित आज आपकी एक्सरसाइज 7.2 शुरू होने जा रही है। इस एक्सरसाइज में 90% क्वेश्चन उसी थ्योरम से रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स, या कॉन्ग्रुएंसी पर आधारित है। पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, triangle in which angle A is equal 90 degree and AB is equal AC. Find angle B and angle C. आपको कहा गया ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। तो हमने A B C कोई राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल A 90 डिग्री लिया, और ये कहा गया है कि एंगल इस ट्रायंगल ABC में जो AB की लेंथ है वही AC की है। AB की लेंथ AC की लेंथ के इक्वल है, तो मुझे एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। अर्थात प्यारे बच्चों, एक तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है और एक ये वाला एंगल निकालना है। एक बार वो क्वेश्चन की कहानी आपके सामने दोहराता हूं। क्वेश्चन में कहा गया ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। A मैंने यहां लिया, B मैंने यहां लिया, C मैंने यहां लिया। तो ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल हुआ। अब इतना करने के बाद आपको एक बात और दी गई है कि AB की जो लेंथ है वो AC के इक्वल है। अर्थात इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो ही आपका बेस है। तो मुझसे जो मांगा गया है, ये पूछा है, बताओ बच्चों कि एंगल B और एंगल C की वैल्यू क्या होगी। आइए बात करें। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन। गिवन, जो हमें गिवन है AB इक्वल AC, अर्थात जो AB की लेंथ है वो ही AC की लेंथ है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाएं तो उन साइड के अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे मुझे दिया गया AC की जो लेंथ है वो AB के इक्वल है, तो AC के सामने का अपोजिट एंगल B और AB के सामने का अपोजिट एंगल C, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। बच्चों, ये बात मैंने थ्योरम में प्रूफ की थी। एक बार सुनिए, इस ट्रायंगल ABC में हमें AB के इक्वल AC दिया गया है, तो AC के सामने वाला एंगल जो कि एंगल B है और AB के सामने वाला एंगल जो कि एंगल C है, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे बच्चों, क्योंकि AB और AC की लेंथ एक दूसरे के इक्वल है। अगर एंगल B और एंगल C एक दूसरे के इक्वल है तो हमने लेट किया कि एंगल B और एंगल C दोनों एक दूसरे के इक्वल है और उसकी वैल्यू x है। भाई, एंगल B और C दोनों एक दूसरे के इक्वल है और उसको मैंने x एज्यूम कर लिया। अब हमने ये थ्योरम पढ़ी है बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां एंगल A, एंगल B, एंगल C, इस ट्रायंगल ABC में एंगल A, एंगल B, एंगल C, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये थ्योरम मैंने आपको प्रूफ कराई थी। तो ये रूल मैंने यहां अप्लाई किया। एंगल A की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, एंगल B मैंने एज्यूम किया है x, एंगल C मैंने एज्यूम किया है x, 90 एज इट इज। एंगल B की जगह x रखा, एंगल C की जगह x रखा, 180 ऐसे ही रखा। 90 डिग्री को मैं 180 के पीछे लेके गया। यहाँ प्यारे बच्चों, ये वैल्यू पॉजिटिव 90 डिग्री थी, इधर जैसे गई माइनस 90 डिग्री हुई। x और x 2x हुआ। अब 180 एज इट इज, 90 इधर गया माइनस हुआ, तो 180 में से 90 डिग्री चला गया, 90 डिग्री 2 डिवाइड में आ जाएगा, 90 अपॉन 2 45 डिग्री, अर्थात x की वैल्यू 45 डिग्री। लेकिन जो x था वही एंगल B था और वही एंगल C था, इसलिए एंगल B और एंगल C भी 45 डिग्री के हो जाएंगे बच्चों। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। क्वेश्चन में कहा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, इसमें एंगल A 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ। AB AC के इक्वल दिया गया है, AB और AC एक दूसरे के इक्वल दिए गए हैं, तो मुझसे एंगल B और एंगल C की वैल्यू मांगी गई है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले AB इक्वल AC लिखा,
ए बी इक्वल ए सी, ए बी के इक्वल ए सी जो कि मुझे गिवन है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उन साइडों के अपोजिट एंगल जो होते हैं वे भी इक्वल होते हैं। ए सी के अपोजिट एंगल बी है, ए बी का अपोजिट एंगल सी है, तो ए सी के सामने वाला एंगल बी और ए बी के सामने वाला एंगल सी, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। थोड़ा में बात मैंने आपको समझाई थी। अब मैंने चूंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हुए, एंगल बी और एंगल सी दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए, तो मैंने एंगल बी और एंगल सी दोनों को एक्स एज्यूम कर लिया बच्चों। अब इतना करने के बाद मैंने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रखा। एंगल ए की वैल्यू मुझे पहले से मालूम है 90 डिग्री, एंगल बी मैंने एक्स एज्यूम कर रखा है, तो एंगल बी की सीट पे मैंने एक्स को बैठा दिया। एंगल सी मैंने एक्स लिया है, तो यहाँ एंगल सी के स्थान पर एक्स, बी और सी दोनों एक्स हैं। एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। 90 डिग्री को मैं 180 के पीछे लेके गया, माइनस हो जाएगा। 180 में से 90 गया, 90 डिग्री, 2 डिवाइड में आया, 90/2 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हुई बच्चों? 45 डिग्री। x कौन था? x तो b था और c दोनों था, तो b की वैल्यू भी 45 डिग्री और एंगल c की वैल्यू भी 45 डिग्री हुई बच्चों। चलिए अब और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन मैंने आपको सेंड कर दिया है, खुद आप माइंड लगा सकते हैं। 4 आपको करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक का भी सॉल्यूशन हालांकि मैं आपको पहले ही सेंड कर चुका है, लेकिन वीडियो लेक्चर के माध्यम से सॉल्यूशन बच्चों मैंने सेंड नहीं किया था, तो आज वीडियो लेक्चर आप बना करके आपके पास सेंड कर रहा हूं, ताकि ये जो मैंने क्वेश्चन आपको सेंड किए थे वो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें। ए बी सी एज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ए सी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि ए सी और ए बी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। AD और BE रेस्पेक्टिवली टू एल्टीट्यूड, यानी कि AD और BE ये दो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, अर्थात AD BC पर परपेंडिकुलर है और BE AC पर परपेंडिकुलर है। ये जो बात मैं बता रहा हूं ये बात मैंने यहां लिखी। एल्टीट्यूड साइड BC, यानी कि जो AD है BC पर एल्टीट्यूड है, और जो BE है वो AC पर, BE जो है वो AC पर एल्टीट्यूड है। तो मुझे प्रूव करना है AE इक्वल BD, AE इक्वल BD। एक बार और सुनिए, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के बारे में कुछ ऐसी कहानी है कि ट्रायंगल ABC कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया गया है। इस आइसोसेल्स ट्रायंगल में बच्चों AC और BC एक दूसरे के इक्वल दिए गए हैं, अर्थात जो AC की लेंथ है वो ही लेंथ BC की है। AD और BE दो एल्टीट्यूड है। AD अर्थात BC पर परपेंडिकुलर है, BE AC पर परपेंडिकुलर है। तो मुझे प्रूव करना है कि AE इज इक्वल BD। अब जरा ध्यान लगा करके देखना, मन लगा करके आप लोग देखना। हमें प्रूव करना है AE इज इक्वल BD। AE मेरा यहां है, BD मेरा यहां है। अगर मैं AE को देखता हूं तो वो ट्रायंगल AOE में लाई कर रहा है। अगर मैं BD को देखता हूं तो वो BOD में लाई कर रहा है। तो मैं दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करना चालू करूंगा, AOE और एंगल BOD, इन दोनों ट्रायंगल को मैंने कंपेयर करना चालू किया। एंगल E और एंगल D ये दोनों 90 डिग्री के एंगल थे बच्चों, तो ये दोनों वैल्यू, दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब एंगल EAO, अब इसको रोको, एक सेकंड इसको रोकिए, यहां पे आइए। एंगल BOD ये वाला एंगल BOD और एंगल AOE ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सर क्यों? क्योंकि ये एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। एंगल BOD इज इक्वल एंगल AOE
AOE, अर्थात ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। ध्यान से देखिएगा, दोबारा मन लगा करके देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल, ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल AOE और एंगल BOD, ये जो बात मैंने यहां लिखी, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो 100% ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होने के बाद, अर्थात EAO जो मैंने यहां लिखा, इसी प्रकार ये वाला एंगल OBD, भाई ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये तो इसके इक्वल होगा ना। अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हों तो तीसरा एंगल 100% उसके इक्वल होता है बच्चों। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब आप यहां देखेंगे इनके तीन चीज एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं, तो ट्रायंगल AOE और ट्रायंगल BOD दोनं कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। कैसे होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल AOE और BOD अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी बच्चों। तो AE की कोरस्पॉन्डिंग साइड हुई BD, तो AE इज इक्वल हो जाएगी BD। यही मुझे प्रूव करना था। इस तरह अब आपको इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन करने हैं। और कोई डाउट बनता है वो डाउट बच्चों मुझे सेंड कर देना है। ऐसे कुछ बच्चों के डाउट आते रहते हैं, वो डाउट मैं सोल्व करके सेंड करता रहता हूं। तो जो भी आपके डाउट बनते हैं बच्चों, वो डाउट सेंड कीजिएगा, मन लगा करके पढ़िएगा। हो सकता है अब आपके 1 सितंबर से स्कूल ओपन हो जाए, तब आपके जो डाउट्स है वो और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। जब तक आप मन लगा करके पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।